राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को अमृतमय उपदेश कर रहे हैं। जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवद वाणी का श्रवण करे, महत्व बुद्धि रखकर एकाग्रता पूर्वक मनन करे और अपने जीवन में धारण करे, उतारे, तो इसी जन्म में जो भगवान के नित्य पार्षद जन हैं उस महासुख को प्राप्त हो। बड़े बड़े योगी मुनिजन जिस परमात्म तत्व का निरंतर चिंतन करते हुए तदात्म भाव को प्राप्त होते हैं, वह स्थिति भगवद आश्रित जनों को स्वाभाविक प्राप्त हो जाती है। बस आश्रय दृढ़ करने की आवश्यकता है। हमारा जागतिक जो आश्रय बन गया है, ये भागवतिक आश्रय में बदलने में बड़ी कठिनता हो रही है। अगर हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए तो ये कठिनता सहजता में बदल जाए, अर्थात बिना श्रम के, बिना प्रयास के संसार का आश्रय छूट जाए और भगवत आश्रय दृढ़ हो जाए, ये केवल भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही है। नहीं तो बहुत कठिन है संसार का राग त्याग पाना, आश्रय त्याग पाना। ये हृदय से ऐसा जकड़ गया है, एक एक वृत्ति में घुस गया है, विषय सुख संसार का ये नानात्व, कि ऐसा लगता है कि मैं नहीं छूट पाऊंगा।
पर भगवत भक्तों के संग का रंग ऐसा है कि वो सर्व संगों का त्याग करा करके वो भगवत आश्रय प्रदान करता है। प्रभु जब प्रसन्न होते हैं तो भगवत प्रेम में डूबे हुए महापुरुषों का संग प्रदान करते हैं। इससे बड़ी कृपा कोई नहीं हो सकती। संसार का वैभव प्राप्त होना, संसार में यश नाम कीर्ति होना, ये सुकृतों के फलस्वरूप किसी को भी हो सकता है। वर्तमान में वो पापरत है पर उसको ऐसा हो सकता है क्योंकि पूर्व का पुण्य उसका ऐसा भाव प्रदान कर सकता है, उसका यश हो, उसकी कीर्ति हो, सम्मान हो, ऐसा हो सकता है। पर उसे संसार के राग का त्यागी और भगवद आश्रय ये पुण्य नहीं बना सकते। ये सुकृतों के द्वारा नहीं होता, ये भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा होता है। तो जिस पर प्रभु प्रसन्न होते हैं उसे भक्त संग प्रदान करते हैं। भक्त संग के समान न कोई तीर्थ यात्रा है, न कोई तपस्या है, न कोई यज्ञ है, न कोई यम नियम है, न कोई अन्य साधन है। जो भक्त संग से लाभ होता है वो अन्य किसी साधनों से नहीं। यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। जैसा साधु संग से सब संगों का त्याग होकर भगवत चरणारविंद का आश्रय दृढ़ होता है, भगवत प्रीति होती है, ऐसा व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा इनसे नहीं होता। अर्थात वो भगवत कृपा पात्र उपासक सर्वत्र से साधन बल से भी अपने चित्त को हटाकर भक्त चरणारविंद का आश्रय लेता है। ये बड़ा आंतरिक रहस्य परमार्थ का है। प्रभु से जो प्रेम करते हैं वो प्रभु से ज्यादा प्रेम करते हैं प्रभु के सुख में। प्रभु को सुख कैसे प्राप्त होता है? चाहे किसी भाव वाला उपासक हो, वो प्रभु से ज्यादा प्रेम करता है प्रभु के सुख विधान में। अपने ऊपर सुख विधान नहीं, प्रभु के सुख विधान में। देखो, वात्सल्य भाव की परम अवस्था को प्राप्त माता यशोदा जी अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक महामहिम प्रभु श्री कृष्ण को अपने भाव के वशीभूत करके बालक रूप में गोद में देखती हैं। प्रभु भी माँ के वात्सल्य का पान कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। माँ, मेरे लाला, तुम मेरे प्राण हो, मेरे जीवन हो। बार बार लाला के माथे का चुंबन करते हैं, दुलार कर रहे हैं। इतने में दृष्टि गई, चूल्हे पर चढ़े हुए सुगंधा नाम की गाय का दुग्ध उबल रहा था, जो प्रभु को बहुत प्रिय है। वो उफान में आया, अभी कह रही थी लाला तुम मेरे जीवन हो, प्राण हो। लाला को ऐसे उतार दिया और दौड़ करके उस दुग्ध को संभाला। अपने आराध्य देव से भी बढ़कर आराध्य देव के सुख में उपासक की वृत्ति होती है। आराध्य देव को ऐसे कर दिया, गोद से उतार दिया और आराध्य देव को सुख देने वाले दुग्ध की जाकर रक्षा की। जैसे हमारे रसोपासना में गोरे चरणारविंद हमारे आराध्य देव हैं। इष्ट राधा महारानी, नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप वेद रसकन की बानी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। हमारी आराध्य देव श्यामाजू का सुख क्या है? प्रीतम श्याम सुंदर। बहुत ध्यान से सुनना। प्यारी जू इसी सुख में निमग्न रहती है।
सखियां संपूर्ण श्रीअंगों का श्रृंगार कर रही, प्यारी जो पुलकित होकर श्रृंगार धारण कर रही हैं, क्योंकि प्रीतम को इससे सुख होता है। भूषण बसन विविध पहिरे तन, पिय मोहन हित साज, मोहन हित साज। प्यारे जू का सुख क्या है? प्यारे जू एक एक चेष्टा से वो हमारी प्यारी जू को रिझाते हैं। एक एक चेष्टा से प्यारे जू का सुख वर्धन करती हैं। अभिनय निपुण लटक लट लोचन, भ्रकुटी अनंग नचायो, ताथे धरत नूतन गति, पति ब्रजराज रिझायो रिझायो। वृषभानुनंदनी मधुर कल गावे, विकट औघर तान चरचरी ताल शो, नंद नंदन मनस मोद उपजावे। प्रिया प्रीतम के सुख में निमग्न सहचरियां, प्रिया प्रीतम का विशेष सुख सहचरियां हैं। जो इन सखियों की शरण में हो जाता है तो वो अलभ्य लाभ, वो अद्भुतानंद जो किसी साधना से नहीं प्राप्त होता, वो प्राप्त हो जाता है। प्रियाजू का सुख लालजू, लालजू का सुख प्रियाजू, और प्रियालाल के सुख वर्धन में निमग्न सहचरियां, प्रियालाल का सुख सहचरियां। जो प्रियालाल के दासत्व से युक्त हैं, उनके चरणों का जब आश्रय, तो प्रियालाल सहज में उनके अधीन हो जाते हैं। ये सिद्धांत सबकी समझ में नहीं आएगा। जब अहम होता है तो वो भले पवित्र अहम हो, पर वो साधन पर विशेषता रखता है, कर्तृत्व भाव पर। जब ये अहंकार गलित होता है तब कृपा पर उसका भाव आता है। जब कृपा पे भाव आता है तो दैन्य आता है, और ये कृपा और दैन्य दासत्व के बिना नहीं आ सकता। प्रियालाल का दासत्व नहीं, प्रियालाल के दासों का दासत्व। इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने सीधे प्रियालाल के दासत्व की बात नहीं कही, कहा जैसी हरिवंश प्रपंच बंच शब, ये काल ब्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामापद कमल संगी सिर नायो। जो श्याम श्यामा के प्रेमी जन हैं, उनके चरणों में सिर नायो, अर्थात दासत्व स्वीकार करके अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस ले चले निज दासी। पूज्य श्री भाई जी महाराज प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, प्रभो कृपा कर मुझे बना लो, अपने नित्य दास का दास। ये रहस्य है। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा करो। क्या सीधे अपने चरणों का दास बना लो? नहीं, कृपा करो अपने दास का मुझे दास बना लो। श्याम श्यामा पद कमल संगी शिरनायो। हित सजनी जो कह रहे हैं, भावे महि जगत भगत भजनी। इस जगत में जो भगत का भजन करते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। भगत का भजन बहुत बड़ा भजन है। राधा वल्लभ भजत भज, जो राधा वल्लभ जी का भजन करते हैं, उनका जो भजन अर्थात उनकी जो आज्ञा पे चलते हैं, भली भली सब होए, सर्वत्र उसका भला मंगल ही मंगल होता है। होए विषय विषनाश, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जस प्रगट, होए पद प्रीति सु राधा। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए।
हमारे हृदय में जो भागवती की स्थिति है वो बिना किसी महापुरुष की कृपा के नहीं आ सकती, साधन करने पर भी। इसलिए हर जगह रसिक महापुरुषों की वाणियों से प्राप्त होता है, ना पाई है बिन स्वामी या केली, विपिन बसत बैराग्य जुत ज्यों लरिकाई खेल। ना पाई है, आज तक किसी ने प्राप्त नहीं कर पाए और न कोई कर पाएगा जब तक श्याम श्यामा के चरणों के आश्रित ये जो महाजन है, रसिक जन है, इनके चरणों का आश्रय नहीं लिया। रेमन रसकन संग बिन रंच न उपजय, प्रेम जो भागवती की स्थिति है वो इनकी कृपा से प्राप्त होती है। इसमें प्रधान कारण होता है दैन्य, और दैन्य प्रियाजू को बहुत प्रिय है। ये कहीं किसी साधना से प्राप्त नहीं होता, ये कृपा से प्राप्त होता है। रसिकों की कृपा से अहंकार गलित हो जाता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद शबनंशय, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशय। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम का जो निरंतर भजन करते हैं, ऐसे रसिकों के संग से समस्त अहंकार गलित हो जाता है और दैन्य भाव आ जाता है। इसलिए परम और चरम प्रेम रस की प्राप्ति के लिए भगवत चरणारविंद में आसक्त चित्त वाले महात्माओं के चरणों का आश्रय अर्थात उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बिताना, यही प्रेम रस प्राप्ति का सहज सरल उपाय है। नहीं तो संसार के आश्रय को त्याग पाना बहुत कठिन है। बातें कर लेना सरल है, राग त्याग पाना बहुत कठिन। राग अंतर की वस्तु है, बाहर से आप भाग सकते हो, भेष बदल सकते हो, हाँ स्थान बदल सकते हो, उद्देश्य का ठीक परिवर्तन साधु संग से होता है। इसलिए भाई जी महाराज कह रहे, प्रभो कृपा कर मुझे बना लो अपने नित्य दास का दास, सेवा में संलग्न रहूं उल्लसित नित्य मन हो न उदास। दास के दासत्व में ऐसी हमारी रुचि हो कि हर समय हम उनके सुख विधान में लगे रहें, सामने दिखावटीपना नहीं। यदि सच्चा सेवक हो तो उसकी आंतरिक वृत्ति स्वामी के सुख में संलग्न रहती है, दिखावे में नहीं। मुझे सामने जाना ही है, सामने दिखाना है कि हम आपको बहुत आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आप हमारे प्यारे हो, ऐसा नहीं। भाई जी के निज जनों में संपादन कार्य में एक महाजन को लगाए हुए थे। भाई जी के पास दर्शनों के लिए बहुत जन आते थे, उनको समय नहीं मिलता था। रात रात भर जो भाई जी का संपादन कार्य है वो करते रहते। एक दिन कुछ लोगों ने उनसे कहा, तुम भाई जी के निज जनों में हो और आप दर्शन करने कई कई दिन नहीं जाते हो, क्या ये ठीक है? तो उनका पता नहीं ठीक है कि नहीं ठीक है, मुझे तो पता नहीं, तो भाई जी जाने। पर मुझे ऐसा अंदर से लगता है कि भाई जी ने जो मुझे सेवा दी है उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और मैं जब जिस समय सेवा में रहता हूं तो भाई जी हर समय हमारे दिमाग में, हमारे नेत्रों में छाए रहते हैं। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत भी नहीं होता कि मुझे सेवा छोड़कर उनसे मिलने जाना आवश्यक है, दिखावा करने के। ये आंतरिक बातें हैं। देखो, सेव्य के सुख में निमग्न उपासक को ऐसा अनुभव नहीं होता कि मुझे मिलने जाना है। सेव्य हर समय उसके समीप रहता है। सेवा में संलग्न रहूं उल्लसित नित्य मन हो ना उदास। वो दूसरों को सुख पहुंचा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, प्यार कर रहे हैं,
मेरी तरफ तो देखते ही नहीं, रातों दिन मैं उनकी सेवा में, उनकी आज्ञा पे हूँ। मन उदास हो रहा है, क्योंकि हम सब देखते हैं नए नए लोग आते हैं, उनको प्यार करते हैं, और हम रात दिन इनकी सेवा में हमारी तरफ देखते भी नहीं। ऐसा नहीं, हमारा मन उल्लसित रहे। ध्रुवदास जी कहते हैं, प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की, कीजय मन इह भांति, दिन दिन प्रति अनुराग सो। रात दिन अपने सेव्य की सुख पहुंचाने में मन हमारा डूबा रहे, और अनुदिन उस सेवा में संलग्नता बढ़े, अनुराग बढ़े। सेव्य की मिलन की बात तो उनको आती है जो दासत्व में अभी डूबे नहीं हैं। आप दासत्व में डूब कर देखिए, स्वामी एक पल के लिए आपको छोड़ ही नहीं सकते। आपके मन में, आपके प्राणों में, आपके नेत्रों में, बाहर भीतर स्वामी का ही राज्य होगा। सेवक को सेव्य की खोज करने की जरूरत नहीं होती। सेव्य के अनुभव में डूबा हुआ सेवा में संलग्न रहता। प्रेम सहित हुलसात, ये प्रेम की हुलसन आराध्य देव के सानिध्य का अनुभव है। प्रेम सहित हुलसात, सेवा में संलग्न रहूं, उल्लसित नित्य, मन हो न उदास, ऐसी कृपा कर दो। आपके दासों का दासत्व स्वीकार करके उनकी आज्ञा पर निरंतर चलूं, कभी मेरा मन उदास न हो। चिंतन हो न कभी भोगों का, नहीं विषय में हो आसक्ति, बढ़ती रहे सदा मेरे मन, पावन प्रभु चरणों की भक्ति। हे कृपा सिंधु, जब मैं आपके प्रेमी महाभागवतों का दासत्व प्राप्त करके उनकी आज्ञा के अनुसार सेवा में संलग्न रहूं, मेरा मन कभी उदास न हो। पर प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि कहीं भोगों में जो हमारी सुख बुद्धि है वो पुनः चाह न प्रकट हो जाए। तो कोई कहेगा जब सेवा में संलग्न है तो ऐसा कैसे हो सकता है एक चांस है। जब हमें आनंद की अनुभूति होती है तो सावधानी हट जाती है। ये ध्यान रखना, ये अनुभूत बात है। जब उमगन होती है तो सावधानी हटती है। उसी समय इंद्रियों के द्वार पर बैठी हुई देवी शक्ति इंद्रियों को बहिर्मुख कर देती है। साधक अगर असावधान हुआ तो वहीं इंद्रियजन्य विषयों का सेवन, इंद्रियजन्य विषयों में सुख बुद्धि पुनः प्रकट हो सकती है। ये बिना चले हुए इस बात को नहीं समझ सकते आप। क्यों? जब सेवा में संलग्न है, भजन में संलग्न है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी वो स्वरूप स्थित थोड़ी हो गया है। बहुत सावधानी। जब आपका भजन ठीक हो, आपकी दिनचर्या ठीक हो, तो आपको अत्यंत सावधान रहने की जरूरत है। उमगन में आकर कहीं बहिर्मुख मत हो जाना, कहीं अपनी इंद्रियों को छूट मत दे देना। चिंतन हो न कभी भोगों का, नहीं विषय में हो आसक्ति। किसी इंद्रियजन्य भोग का चिंतन न होने पावे हे प्रभु, और किसी स्वसुख वांछा की आसक्ति हमारे हृदय में ना रह जाए। ये क्यों कहा? बात सेवा की चल रही, दासत्व की चल रही है। इसका सूक्ष्म आंतरिक विषय, जब आप किसी महापुरुष की सेवा में संलग्न होते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार उपासना करते हैं, तो महापुरुषों का प्रताप
नाना प्रकार की भोग सामग्रियों की, सम्मान की बाहुल्यता होती है। आपको उनके प्रताप का भोग नहीं करना, समझना है। जब हम किसी भी महापुरुष का आश्रय लेते हैं तो उस महापुरुष के प्रभाव से महापुरुष के समान ही हमारा सम्मान होने लगता है। हमारी आदर वृत्ति लोगों में जागृत हो जाती है। हमारे को उनके प्रताप से सारे विषय, सारी सुख सुविधाएं घेरने लगती हैं। अब आपको अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना है। इसीलिए अगली पंक्ति में कहा, चिंतन हो न कभी भोगों का, नहीं विषय में हो आसक्ति, बढ़ती रहे सदा मेरे मन, पावन प्रभु चरणों की भक्ति, कभी न निंदा करूं किसी की, कभी नहीं देखूं पर दोष, बोलूं वाणी सुधामयी नित, कभी न आए मन में रोष, प्रभु कृपा कर मुझे बना लो अपने नित्य दास का दास। एक एक शब्द सावधानी का है। जब हम विषय चिंतन नहीं करेंगे तो विषयों में आसक्ति होगी ही नहीं और हमारी भक्ति निरंतर बढ़ती रहेगी। अब और सावधानी, जब हमारी विषयों में रति नहीं है, विषय भोगों में आसक्ति नहीं है और हमारी भक्ति बढ़ रही है, तब हमारे अंदर एक दोष प्रकट होने का फिर अवसर है, जिसे कहते हैं अहंकार। मैं संत सेवी हूं, मैं विषय त्यागी हूं, मेरी संसार में कहीं आसक्ति नहीं है। पर देखो ये है ना हमारे पास, ये ऐसा 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 खान पान का इनको लोभ है, बड़ा ऐसा ऐसा। निंदा, कभी भी मैं किसी की भी निंदा ना करूं, किसी के कभी मैं दोष ना देखूं। ये देखा जाता है कि बड़े महापुरुषों के पास रहने वाले उपासकों में आपस में होड़ लगने लगती है इस बात की कि मैं प्रधान सेवक हूं, इनका मैं प्रधान सेवक हूं, मैं प्रधान अधिकारी हूं, मैं प्रधान सद्गुणों से युक्त इनके समीप रहने वाला हूं। ये बहुत धोखा है। अमान पदवी से हट चुके हो आप, तो सेवक भाव खत्म हो चुका है। तो फिर आपकी सेवा क्या रह गई? वो नाटक हो गया, उसी को कहते हैं ढोंग। सेवा नहीं रह गई। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्त शर्त अमान, सबहि मान प्रद आप अमानी। ये सेवक का स्वरूप है। ये कैसे आ गया तुम्हारे अंदर? ये बुरा, ये दोषी, ये तभी आया जब आपको अहंकार हो गया। नहीं तो दूसरों के दोष देखने की वृत्ति ही केवल अहंकार में है, दूसरी किसी वृत्ति में नहीं। अहंकार की वृत्ति में ही दूसरों के दोष दिखाई देते हैं। जो अपने में सद्गुण का आरोप किया है नहीं, उसे अहंकार कहते हैं। इसलिए हे प्रभु कृपा करो, मैं कभी किसी की निंदा ना करूं, कभी किसी के दोष ना देखूं, अमृतमयी मीठी वाणी बोलूं। अमृतमयी वाणी, प्रभु की वार्ता के सिवा जितनी वार्ता वो मृत वाणी है। मृत्यु लोक के किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान की महिमा का गान करना, ये मृत वाणी है। अमृत वाणी
प्रभु के नामामृत, लीलामृत, गुणामृत, चरितामृत, इनका गान करना, ये अमृत है। मरण धर्मा पुरुष के सद्गुणों का अगर आप गान करोगे तो आपके हृदय में मृत की ही तो महिमा आएगी, अमृत को नहीं आएगी ना। मृत पद की, यहां जितने पद है सब मृत है, यहां जितना सम्मान है सब मृत है, यहां जितनी संपत्ति है सब मृत है, यहां जितने रूप गुण है सब मृत हैं, क्योंकि इसका नाम ही मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक, यहां जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, सब मायाकृत है। इसी मायाकृत में प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु का गुण, प्रभु की लीला, प्रभु की सेवा, ये अमृत है। तो मैं अमृतमय वाणी बोलूं, अर्थात भगवत चर्चा के सिवा, भगवत संबंध के सिवा हमारी वाणी से कोई वार्ता ही न निकले। कभी किसी का हमारे प्रति जो प्रतिकूल व्यवहार है उसमें मैं आपकी करुणा देखूं, मेरे को रोष नहीं होना चाहिए, ऐसी कृपा कर दो प्रभु। कभी नहीं जागे प्रभुता मद, कभी न हो तिल भर अभिमान, समझूं निज को नीच तृणादपि, रहूं विनम्र नित्य निर्माण, कभी न दूं मैं दुख किसी को, कभी न भूल करूं अपमान, कभी न परहित हानि करूं मैं, करूं सदा सुख हित का दान। प्रभो कृपा कर मुझे बना लो अपने नित्य दास का दास। प्रभु कभी मेरे मन में आप और आपके निज जनों के प्रताप का जो प्रभुता है, जो वैभव है, जो सम्मान है, उसका कभी मैं भोग करने वाला ऐसा भाव कभी ना हो। कभी मेरे अंदर ये बात ना आवे कि मेरा प्रभाव है, नहीं। हे प्रभु, आपका प्रभाव है, आपके निज जनों का प्रभाव है, हम तो उनके दास हैं। कभी प्रभुता का भाव मेरे अंदर ना आ जाए कि मैं कुछ हो गया हूं, प्रभुता का मद ना आ जाए। प्रभु ऐसी कृपा करो कि तिल भर कभी किसी बात का अभिमान न हो जाए। मैं अपने को सदैव तृण से भी नीच समझता रहूं, विनम्र रहूं, नित्य मान रहित जीऊं, निर्माण मान नहीं। हे नाथ, मेरी कोई एक ऐसी भी वृत्ति ना उदय हो कि इस चराचर जगत में कोई एक भी दुखी हो जाए मेरी चेष्टा से। वो अपनी समझ से दुखी हो उसकी बात है, हमारी कोई चेष्टा ना हो जिससे किसी एक को भी दुख पहुंचे, ऐसी कृपा करो। मैं सदैव सबको सुख पहुंचाने वाली वाणी बोलूं, जिसमें सबका परम मंगल हित हो, ऐसी ही मेरी चेष्टा हो। प्रभु कभी किसी का अहित, कभी किसी की हानि, ऐसा मेरा विचार ही ना आवे, ऐसी कृपा कर दो। और हे नाथ, कभी न रोऊं निज दुख में, सुख की करूं नहीं कुछ चाह,
सदा रहूं संतुष्ट सदा, पद रति रत विचरूं बेपरवाह, प्राणी पदार्थ परिस्थिति में हूँ, कभी न मेरा राग द्वेष, रहे न किंचित कभी हृदय में, जग आशा ममता कालेश। प्रभु ऐसी सामर्थ्य दे दो, चाहे जितना बड़ा रोग हो, चाहे कोई भी मेरा अपमान कर दिया हो, चाहे जितनी प्रतिकूल परिस्थिति हो, मेरे आंसू नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि ये आंसू आपकी धरोहर है, आपके लिए है। ध्यान दीजिए, हम प्रभु के लिए तो कभी नहीं रोते, अपने दुख की बात आती है तो दहाड़ मार के रो देते हैं, बड़े मोटे मोटे आंसू गिराने लगते हैं। नहीं, भूल मत करो। ये आंसू रूपी पुष्प प्रभु के चरणों में सिर्फ चढ़ाने के लिए है। अपने शरीर की अनुकूलता, शरीर के सुख, शरीर के मान हर्षित हो गए, शरीर की प्रतिकूलता, शरीर का अपमान, शरीर का दुख शोकित हो गए। ये संसारी पुरुष का लक्षण है, भगवत दासत्व से युक्त उपासक का लक्षण नहीं है। भारी से भारी कष्ट को भी गंभीरता पूर्वक सह जाना, अपने दुख की बात किसी को ना कहना, अपने मन की व्यथा को मन में ही दबाकर चुपचाप सह जाओ। मनमोहन जानते हैं तुम्हें क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हीं के विधान से पास है, किसी और से मत कहो। ये बंद करो रोना, जगत के लिए रो मत, शरीर के लिए रो मत, प्रभु के लिए रो, भजन के लिए रो। रोना आवे तो भजन के लिए, रोना आवे तो अपने प्रभु के लिए, प्यारे के लिए। यदि ऐसा नहीं तो नहीं रोना। अपने दुख में अपने सगे संबंधियों के लिए नहीं रोना। अगर ऐसे ही रोते रहोगे तो आगे भी रोने की व्यवस्था हो जाएगी। प्रभु के लिए रो, प्रभु के लिए जीवन अर्पित करो। हे करुणा निधान, अपने सुख की आपसे भी कभी मांग न करूं, ऐसी कृपा कर दो। मैं सदैव आपका सुमिरन करते हुए आपकी सेवा में संतुष्ट रहूं, नहीं चाहिए और कुछ भी। आपका मधुर मधुर स्मरण हो रहा, आठों पहर आपकी आज्ञा में जीवन व्यतीत हो रहा, इससे बड़ा सुख नहीं है। मान लीजिए, वर्तमान में जो आपको प्राप्त है इसका महत्व कीजिए। अगर आपका भगवत स्मरण चल रहा है, आठों पहर प्रियालाल के महल में रहते हुए इनकी सेवा में हो, इसी में प्रेम में डूब जाओ, बस यही सार बात है। और कोई हमको पदवी नहीं चाहिए। मैं संतुष्ट हूं इस बात से कि हमारे ऊपर प्रियालाल की अपार कृपा है। मैं जिसका अधिकारी नहीं हूं वो बात मुझे मिल गई। प्रियालाल का धाम, प्रियालाल का नाम, प्रियालाल की सेवा, प्रियालाल के जनों का संग, सदैव हमारी रति आपके चरणों में, आपके श्री चरणों के चिंतन में। बस बेपरवाह विचरूं, किसी भी प्राणी से, पदार्थ से, परिस्थिति से, विषय से मेरा कोई संबंध ना हो। ध्यान दीजिए, बहुत परमार्थ की बात, लाभदायक है। किसी भी प्राणी से, किसी भी, इसलिए केवल मनुष्य शब्द नहीं कहा गया। देखो, चूक हो गई भरत जी को, हिरण से कर लिया राग, अगला जन्म हिरण का। किसी भी प्राणी से, किसी भी पदार्थ से, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी विषय से मेरा कभी राग न हो और कभी द्वेष न हो, क्योंकि राग और द्वेष दोनों बराबर बांधते हैं। मेरे हृदय में किंचिन मात्र ममता, अहमता न रह जाए, जगत के प्रति आप में समर्पित हो जाए।
जगह जगह इसका वर्णन है शास्त्रों में। ये एक अहमता ममता, ये जग में है दुखदाई। ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। ये जो तात में, मात में, सुतदार देह में हमारी अहमता ममता है, इसको छोड़ो। बोले कैसे छोड़े, बड़ा कठिन है। तो बोले रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यस गावो हर्षावो, हित सो रीझ रिझाओ, देवन को दुर्लभ नर देही, तैने सहज ही पाई, मन भाई निधि पाई, फिर क्यों जान बूझ बिसराई। इस अहमता ममता का त्याग करने के लिए एक उपाय है। रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यश गाओ हर्षाओ, और हित सो रीझ रिझाओ। तो जो देव दुर्लभ मानव देही प्राप्ति, उसका लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। रहे न किंचित कभी हृदय में, जग की आशा ममता का लेश, लेश मात्र ममता किसी से न रह जाए। समता समस्त संसार में, ममता नित्य विहार, बिहारी जू के चरणों में बस मस्त रहूं मैं हर हालत में, करूं सदा लीला की बात, देखूं सदा सभी में तुमको, सदा रहे जीवन अवदात। बस आपके सुमिरन में मस्त रहूं, कैसी भी मेरी परिस्थिति हो, हालत हो, मैं आपको लेकर मगन रहूं। ये बात समझो। उपासक की मगनता मस्ती क्या है? प्रियालाल को लेकर है। कुछ नहीं हमारे पास, प्रियालाल है ना, सब कुछ है। जिसे तुम सब कुछ समझते हो, प्रियालाल नहीं है ना, कुछ नहीं है। शून्य है, शून्य अंधकार है, कुछ नहीं तुम्हारे पास है। तुम बिल्कुल निर्धन हो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। बस प्रियालाल का नाम है, उनकी लीला गायन है, उनका रूप है, उनकी सेवा है। मस्त, तुमसे बड़ा बादशाह कोई नहीं। तुम सम्राटों के भी सम्राट हो। तुम्हारे पास जो धन है वो सब निर्धन है, वास्तविक धनी तुम ही हो। मस्त हे नाथ, हर हालत में मस्त रहूं। अगर जबान से बात हो तो केवल आपकी बात हो। बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम। आपके सिवा किसी की बात नहीं। सभी में मैं आपको देखूं और बस इसी बात में मगन रहूं। सब रूपों में मेरा प्रीतम है। श्री भगवान कह रहे, सर्वभूत स्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समो दर्शनः। सब जगह सच्चिदानंद प्रभु आपको देखूं। कैसे देख सकता हूं सब जगह? है कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई बुरा है, कोई उत्तम है। महात्माओं में प्रभु को देख सकता हूं, अच्छे गुणों वालों में प्रभु को देख सकता हूं, लेकिन दुर्गुण दुराचारी पापी नीच प्रकृति वालों में अपने प्रभु को कैसे देख सकता हूं? तो बोले, मिस्री का खिलौना बनता है, मिस्री की तलवार बनती है, मिस्री का सवार बनता है, मिस्री का घोड़ा बनता है। जो दीपावली के समय मिस्री की खिलौने, उसमें कौन से आकृति में मिस्री नहीं है?
घोड़े में मिस्री है, सवार में मिस्री है, सवार के हाथ में जो तलवार उसमें भी मिस्री है, उसके आभूषणों में मिस्री है। चाहे घोड़े से शुरू करो, चाहे ऊपर से मिस्री का ही स्वाद आएगा, दूसरा कुछ नहीं। ऐसे ही एक सच्चिदानंद भगवान ही स्वरूप, एकोहम बहुश्यामहा, वही है। बस यही छुपा छुपी का खेल समाप्त करना है। भजन करके उनको ऐसा विवश कर दो कि वो पर्दा हटाकर सब जगह से तुम्हारे नेत्रों के सामने जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, अब जित दिखत तित श्याम खड़े। चाहे जो भिन्न भिन्न नाम रूप दे दो, सोने के बने हुए आभूषण सोने के ही होते हैं, नाम रूप उनका बदल सकता है। कंगन रूप बदल गया, नाम हो गया कंगन। नथ रूप बदल गया, नाम। कुंडल, हार, नाम रूप बदल सकते हैं, पर स्वर्ण नहीं, स्वर्ण तो वही है। ऐसे ही नाम रूप बदल गया, अच्छा बुरा, स्त्री पुरुष, जड़ चैतन्य, महात्मा दुरात्मा, ये बदल गया, लेकिन है कौन? वही। जैसे कंकण में, हार में, कुंडल में, नथ बेसर में एक ही सोना विराजमान है, पर नाम रूप अलग अलग हैं। ऐसे ही चराचर जगत में एक ही सच्चिदानंद प्रभु विराजमान है, ये ऊपर का नाम रूप अलग अलग है। मिट्टी के बने हुए बर्तनों के नाम रूप अलग हो सकते हैं, घड़ा, सकोरा, कुल्हड़, ये वो, पर सब में मिट्टी विराजमान है। लोहे के बने हुए अस्त्र शस्त्र पात्र अलग नाम रूप बोल सकते हो, चाकू है, तलवार है, हंसिया है, खुरपी है, ये अमुक चीज है, ये अमुक चीज है, पर है सब में लोहा। ऐसे ही उपासक व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, विषय, ये सब नाम रूप अलग अलग हैं, पर सब में समाया हुआ मेरा प्रीतम एक ही है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र सम दर्शना। वो सब जगह सम दर्शन करता है, मेरा प्रभु सब रूपों में विराजमान, उसे ही कहते योग युक्तात्मा। ये अभ्यास करते करते, भजन का अभ्यास और सब जगह अपने प्रभु हैं ऐसा भाव रखते हुए, एक दिन इतना वो तल्लीन हो जाता है कि नाम रूप वस्तु अंतर ध्यान हो जाती है। अभी हमें दिखाई देता है अमुक वस्तु, अमुक नाम, अमुक स्थान। फिर अभ्यास करते करते, भजन करते करते जब हृदय पवित्र हो जाता है, तो केवल प्रभु दिखाई देते, ना वो वस्तु दिखाई देती है, ना उसका नाम, प्रभु ही है। सर्वभूतस्थमात्मानम, वो ये देख पाता है कि चराचर जगत मेरी आत्मा में विराजमान है। वो अपने हृदय में जब भगवान को देखता है तो भगवान में सब विराजमान है, क्योंकि भगवान ही बने हुए। और अपने को देखता है तो भगवान में विराजमान हो गया है। सबको भगवान में, अर्थात अपने आत्मस्वरूप में, अपने आत्मस्वरूप को श्री भगवान में। ये उपासक की सर्वभूतानि चात्मनि, संपूर्ण प्राणियों को अपने में, अपने को संपूर्ण प्राणियों में अभेद दृष्टि, यह है परम पद। ऐसा देखने से क्या हुआ? आगे के श्लोक में भगवान कह रहे, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। आहा, जो भक्त ऐसा अभ्यास कर लेता है, सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसको लाभ क्या मिलता है? उसकी आंखों में मैं बस जाता हूं और वो मेरी आंखों में बस जाता है। वो मेरे से कभी दूर नहीं होता और मैं उससे कभी दूर नहीं होता। पी मूरति नैनन बसे तेहि रस रहे समाए। ओह, प्यारे आकर नेत्रों में बस गए, अब ध्यान धरने की जरूरत थोड़ी है, वो बस गए।
अखियां रूप के रंग रंगी। अब रूप समा गया, रूप झके घूमत रहें, तन को तनिक न भान। ये स्थिति देह कुटुंब ते जाए छूट सवै। जब नेत्रों में रूप बसा, अब असली त्याग हुआ है। पी मूर्ति नैनन बसे, तेहि रस राय समाए। ये लक्षण सुनि प्रेम के अब और न कछु सुहाए, और न कछु सुहाए। फिरे अपने मद मातो, कुटुंब देह ते जाए छूट सबही। गया प्रपंच, गया। अब उसे संसार नहीं दिखता, उसे प्रभु दिखते हैं हर समय। कैसी महामहिम स्थिति। तभी तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो जहां चरण रख देता है तो तीर्थों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों में तीर्थत्व बढ़ाने की सामर्थ्य ऐसे महापुरुष में होती है। जो उपासक हर देश काल वस्तु व्यक्ति पशु पक्षी देवता यक्ष राक्षस पदार्थ परिस्थिति घटना इस सब में केवल अपने प्रभु को देखता है, आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे भगवान सब कुछ कैसे बन सकते हैं? भगवान ऐसे गंदे होते हैं क्या? कैसे कैसे लोग गंदे लोग हैं? कहीं ऐसे भगवान होते हैं? भगवान कहीं ऐसे? भगवान तो सिंहासन में विराजमान मान सकते हैं। गंदा आचरण करने वाला कोई भगवान हो सकता है? चूंकि आपकी दृष्टि गंदी है इसलिए आप नहीं देख पा रहे। थोड़ा सा उदाहरण, भगवान ही सब बने हुए हैं, लीला में भगवान करके दिखाते हैं। ब्रह्मा जी बछड़ों को ले गए, तो बछड़ों की खोज में निकले तो सखाओं को भी ले गए। भगवान ने देखा कि अच्छा तुम देखना चाहते हो क्या, तुम्हें दृष्टि नहीं, तुम देख नहीं पा रहे, चलो देखो। भगवान बछड़ा बन गए। जानते हो, सारी चेष्टा बछड़े की भगवान बन गए। जिस रंग का, जैसा सींग, जैसा खुर, किसी को आभास नहीं हुआ कि भगवान बछड़े बने। क्यों? जब गोबर फेंकने जाते थे तो गोबर भी मिलता था, लघुशंका बछड़ों की मिलती थी। जैसा जो शखा का रूप था भगवान शखा बन गए। जो शखाओं के वस्त्र थे वो वस्त्र बन गए। सखाओं के हाथ में जो छड़ी थी, छीका थी, रस्सी थी, वो सब भगवान। जैसी बोली, जैसी उनकी चाल, जैसी चितवन, जैसा बिल्कुल वही चेष्टा। किसी को किंचन मात्र भी फर्क, बस इतना फर्क सबको लगता था कि अब बछड़ों और उन ग्वाल बालों से अपार प्रेम बढ़ता जा रहा था, जैसा श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था। इसमें आश्चर्य सबको होता था कि श्री कृष्ण जैसा प्यार तो किसी से नहीं था, पर इन बछड़ों से, इन ग्वाल बालों से वैसा ही प्रेम क्यों होता जा रहा है? क्योंकि श्री कृष्ण बने हुए थे। परम ज्ञान संपन्न भगवान बलराम जी ने रहस्य जाना। तो जब भगवान बछड़ा बने थे, जब भगवान शखा बने थे, तो सारी चेष्टा वैसी प्राकृतिक हो रही थी ना? नहीं तो शंका हो जाती ना कि पहले तो जब बछड़ों को सुबह जाते थे वहां गौशाला में तो गोबर मिलता था, लेकिन गोबर नहीं मिलता। इतना भी संशय किसी को, क्योंकि प्राकृतिक बछड़े जैसी चेष्टा करते थे, सच्चिदानंद वैसी चेष्टा कर रहा है। और ये 1-2 दिन नहीं, 1 वर्ष तक चला ऐसा। ये भगवान ने हमको करके दिखाया कि तुम संशय मत करो, मैं ही सब कुछ बना हुआ हूं। जब ब्रह्मा जिसने पूरी सृष्टि की रचना की वो नहीं जान पाया, तो आप कैसे जान पाएंगे? तो आपके जानने का उपाय है, सब में प्रभु का भाव करो और खूब भजन करो, तो उनकी कृपा से अब सब में प्रभु का भाव और भजन, 2 वृत्तियां भक्तों के संग से आपको प्राप्त हो जाएंगी। आज तक जिसको भी कहीं भागवती की स्थिति मिली, उसके मूल में उसकी गुरु कृपा, संत कृपा मिली। अगर संत संग ना हो, गुरु कृपा ना हो, तो कोई ऐसी भागवती की स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकता। और इस मार्ग में चलने वाले का सबसे पहला लक्षण होता है, वो बलवान धैर्यवान होता है।
वो ऐसा नहीं होता कि छोटी छोटी बात में किसी उसमें घबरा जाए, किसी दुख परिस्थिति में घबरा जाए, कोई घटना कोई विकार उसे परास्त कर दिया तो छोड़ बैठे, ऐसा नहीं होता। इस मार्ग का जो पथिक होता है उसमें एक महान वृत्ति जागृत होती है। प्रीतम से मिलने को जिसके प्राण कर उठे हाहाकार, गिना नहीं उसने पथ की दूरी को, भय को किसी प्रकार बिकल चल पड़ी वो निर्भय हो, बीहड़ बन में बिना विचार दुख कष्ट बन गए सभी, पथ के पाथे सुखद आहार, नहीं ताकती किसी ओर, वह नहीं किसी से भी डरती, नहीं प्रलोभन में पड़ती वो, नहीं चाह कुछ भी करती, पद पद पर पल पल प्रीतम की प्रिय सुधि में आहे भरती, चली जा रही अटल लक्ष्य पर वह जग में जीवित मरती। आहा, जीवित मर जाए उलट आप में समाए। भगवत मार्ग का पथिक ऐसा नहीं होता। प्रीतम से मिलने की जिसने ठान ली, प्राण व्याकुल हो रहे हैं, अब वो विकल होकर भगवत मार्ग में जब चल पड़ी, प्रीतम और चल पड़ी, तो प्रीतम से जो प्यार कर रहा है उस वृत्ति को ले लो या उस व्यक्ति को ले लो। अब उसमें अहंकार नहीं है पुरुषत्व का, क्योंकि हमारे प्रीतम ऐसे हैं जो इस प्रीतम के मार्ग में देखो मधुसूदन सरस्वती जी ब्रह्मानंद के छके हुए महापुरुष, वो कहते हैं इस गोपी लंपट ने बलात् मुझे दासी बना लिया। आम ब्रह्माष्टमी, अरे इस गोपी लंपट ने मुझे बलात् दासी, कृष्णात् परम किमपि तत्व महम नज, यह है ऐसा। जो इस मार्ग में चल पड़ा वो ये नहीं गिनता कि कितना कष्ट है या कितनी दूरी है। ये बातें बनाने वाले लोग गिनते रहते हैं, तो कै किलोमीटर है, तो कितनी देर में पहुंच। ये विकल होकर जो इस मार्ग में चलना चाहता है वो दूरी नहीं गिनता, वो कष्ट नहीं पूछता, वो कदम बढ़ाता है। जो होगा सो देखा जाएगा। उसको प्रीतम की याद में इतनी सामर्थ्य अनुभव होती कि कोई कष्ट समझ में नहीं आता। चाहे जितना गर्म रेत हो, चाहे जितना कटीला मार्ग हो, चाहे जितने रोकने वाले खड़े हों, और समय निश्चित हो जाए कि प्रीतम तुम्हें बता दे कि वहां मिलना है जिससे तुम प्यार करते हो, तुम्हें रेत की गर्मी, लोगों का भय, कटीला मार्ग कुछ नहीं सूझेगा। कदम बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि बस तुम्हें कब उनको देखूं, कब उनसे मिलूं। और असली प्रीतम की चाह हो जाए फिर दुखों को गिने तो प्यार क्या। वो विकल होकर के, निर्भय होकर के इस मार्ग में चल देती है। उसकी वृत्ति ऐसी नहीं होती कि वो डर जाए। सच्ची पूछो, जो उपासक भगवत प्राप्ति की लगन में लग जाता है, सब कहीं ठिकाना नहीं किसी भी बात का, खाने का, पीने का, कहीं कोई ठिकाना नहीं। भीषण ऐसी सर्दी में सब कोई वस्त्र का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना। कभी ये थोड़ी याद आया कि घर चला जाए, कभी ये थोड़ी आया कि किसी से हाथ जोड़ करके कहा जाए यार बहुत दिनों से सर्दी से अब रहा नहीं जा रहा, हमें कंबल दे दो, हमें भोजन दे दो। वो एक ऐसी मस्ती छाई होती, हर कष्ट हर दुख
उसे फूल समझ में आता है, रौंदता हुआ आगे बढ़ता है। हमें याद है जब ज़्यादा ऐसी सर्दी सताती, जलन पैदा हो जाती शरीर में, तो गंगा जी में खड़े हो जाते हैं यहाँ से। और गंगा जल कोई गर्म थोड़ी होता है, बस उस यही सुहाई देता, कब ब्रह्म साक्षात्कार हो, कब ऐसा अनुभव हो, मेरा स्वरूप नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। वो कहाँ है मेरा स्वरूप? अभी तुम्हें देह भाव में हो। ये सर्दी किसको लग रही? ब्रह्म है। वो जुत्सु सवार होती है मुमुक्षुता, भगवत प्राप्ति की लालसा। एक कष्ट क्या चीज है, मृत्यु भी बहुत हल्की नजर आती है। उसकी चाह के कारण मृत्यु भी सुखद लगती है, इससे अच्छा मर जाना लगता है। देखो ना पूज्य पाद सिवड़िया बाबा, इन बड़े बड़े महापुरुषों को, बिकल चल पड़ी वह निर्भय हो, बीहड़ वन में बिना विचार। कोई विश्राम स्थली नहीं, कोई सुख सामग्री कि कहाँ जा रहा हूं, कहाँ रुकना, कोई, बस कैसे वो मिले। दुख कष्ट जितने भी, ये सब उसके आहार बन गए। इसी का आहार करते हुए वो उपासक आगे बढ़ता चला जा रहा। अपमान, निंदा, दुख, कष्ट, अव्यवस्था, ये उसके जीवन का, इस पथ का पाथेय बन गए, आहार बन गए। वो उपासक किसी की ओर ताकता नहीं, कोई सहयोग कर दे नहीं, और वो किसी से डरता नहीं। सोचो ऐसा कोहरा अंधेरा, 3:30-4 बजे गंगा स्नान। कभी अच्छा गांव में देहातों में इतने सबके पास पैसे नहीं होते कि दाह संस्कार करे। अब तो नियम लागू हो गए, पहले नियम नहीं था, ऐसे ही फेंक देते थे। अब उल्लास कुत्तों ने बाहर किनारे डाल दिखाया, भाग गए। अब अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्या है क्या नहीं। वहां और कोहरा होता है गंगा के किनारे, पैर पड़ा लाश, हाँ कोई बात नहीं, आगे। ये थोड़ी कि भयभीत हो जाना, डर जाना। स्नान करके गंगा जी में खड़े, आंख मूंदे, लाश बहती चली आई, धक्का मारी, हाँ ठीक है कोई बात, साफ। ऐसा थोड़ी कि अरे लाश डर गए, नहीं, डर सब हट जाता है। वो जीवित मर जाए उलट आप में, कैसे तुम्हें बताए कि वो लगन क्या होती, वो अगन क्या होती, कुछ नहीं। बस एकमात्र प्रभु उस उपासक के हृदय, और किसी सुख का प्रलोभन उसे रोक नहीं सकता। ये सर्दी का समय, 4 महीने इस आश्रम में बढ़िया चाय मिलती, भोजन मिलता है, रुक जाते हुए नहीं, डर लगता था सुविधा से, कहीं मन राजी हो गया तो मार्ग रुक जाएगा। नहीं, प्रलोभन में पड़ती वह, नहीं चाह कुछ भी करती, पद पद पर पल पल प्रीतम की, प्रिय शुद्धि में आहे भरती। बस हा कमल लोचन, कहा हो तुम, कैसे अनुभव में आओगे? तभी हृदय रोता है। कोई साथी नहीं, कोई सहयोगी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, और उसकी कोई आशा नहीं। और जिसकी आशा है, जिसका भरोसा है, वो अनुभव में नहीं आ रहा है, तब वो हृदय विकल होता है। कहाँ जाऊं, किससे कहूं, क्या करूं, जिससे मेरी कोई समझ में आ जाए कि प्रभु मेरे हृदय में है, प्रभु मेरे मन में है, ये अनुभव में आ जाए। केवल बातों से नहीं चलेगा काम, अब मुझे अनुभव चाहिए। चली जा रही अटल लक्ष्य पर, वह जग में जीवित मरती। अपने लक्ष्य पर अटल होगी। कैसे? जीवित नहीं चला जाता। नारायण अति कठिन हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे का, यह है प्रथम शीश दे काट। कोई दुख सुख गम परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि वो मरा हुआ वो चल रहा है। जीवन की आशा ही नहीं है, जीवनेश की आशा है, प्रभु की आशा है। क्या स्थिति हुई? वस्तु मात्र से मेरापन उठ गया, मिट गया जग का राग। नहीं किसी से द्वेष रह गया, जाग उठा मन विमल वैराग्य। मिटी कामना विषय मात्र की, रहा न असत अहम का भाग। ममता पूरी प्रभु चरणों में, अपनापन अनन्य अनुराग। तन मन भोग स्वर्ग अपुनर्भो, की सुधि सारी सहज विचार।
प्रिय आकर्षण से खिंचवो जा, पहुंची प्रीतम के दरबार। किसी वस्तु से अपनापन नहीं रह गया, जगत में किसी से कोई अपनापन नहीं, तब किसी से द्वेष की संभावना ही नहीं रह गई। विमल वैराग्य। क्या मल युक्त भी वैराग्य होता है? हाँ, होता है। अभाव की अनुभूति होकर जो वैराग्य लिया जाता है, तो जब वो वस्तु परिस्थिति आती है तो वैराग्य क्षीण हो जाता है। जिस कमी के कारण वैराग्य लिया, वो जब कमी दूर होकर वो वस्तु, वो परिस्थिति, वो प्राप्त होने लगता है तो उसका वैराग्य शिथिल हो जाता है। लेकिन जिस तत्व की प्राप्ति के लिए वैराग्य लिया, उसका विमल वैराग्य होता है। कोई भी अनुकूल परिस्थिति, सम्मान, घटना उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि वो केवल प्रभु के लिए वैराग्य है। विमल वैराग्य जाग उठता है। सारी कामना विषयों की भस्म हो गई, अहंकार की कोई जगह ही नहीं रही। पूरी ममता प्रभु चरणों में, अपनापन प्रभु चरणों में, अनन्यता प्रभु की, अनुराग प्रभु का। तन मन में न भोग की, न स्वर्ग की, न मोक्ष की कोई सुधि नहीं, बस वो खिंचा चला जा रहा है आकर्षण में प्रभु के। कहां पहुंचा? बोले प्रभु के दरबार में। प्रेम सुधा की मधु धारा से प्रीतम के पद पद्म पखार, वह गिर पड़ी अचेतन सी हो, चेतन चरणों में अनिवार्य। प्रीतम के प्यार में पगी हुई अब उस स्थिति को प्राप्त हो गई जहां प्रीतम का साक्षात्कार होता है। देखा सामने जिनके लिए मैं तड़प रहा था, तड़प रही थी, वो खड़े। वो कुछ बोल भी नहीं पाई, अश्रुओं की धारा ने आंखों को ढक लिया और शरीर की सामर्थ्य नहीं रही, कंपायमान होकर गिर गया, भूमि पर शरीर गिर गया, अचेत हो गई। अब उसका काम खत्म, अब प्राणनाथ का कार्य शुरू। उठे प्राण धन उसे उठाया, प्रेम विकल भर कर अकवार, लगा लिया निज वक्षा स्थल से, बही अश्रुओं की सुचिधार। कोमल कर धर शीस प्राण धन, मधुर दृष्टि से उसे निहार, अमी मधुर वाणी से फिर वे करने लगे सरस सत्कार। रसिक जन भी ऐसा चाहते हैं, ऐसा कब होगा? प्रिया प्रीतम की स्मृति में, प्रेम में विकल होकर वृंदावन की भूमि में ठहरा कर मैं गिर जाऊं और युगल सरकार आकर एक एक हाथ पकड़कर उठाए, दोनों अपने हृदय से लगा ले। ऐसा कब होगा? उस उपासक का अब कार्य खत्म हो गया, अब प्रभु का कार्य शुरू। उठा लिया प्रभु ने, अपने हृदय से लगाया और ऐसे सर पर प्रभु हाथ फेर रहे हैं। गाढ़ आलिंगन करके प्रभु के आंखों के अश्रु से वो उपासक भींज रहा है प्रभु के। अरे तुम्हारा तो प्रेम उनके हृदय का कण आया है, वो तो प्रेम समुद्र है। अमृतमयी वाणी से उसका सत्कार करने। देखो गोपीजनों, स्वागतम वो महाभागा, आइए महाभाग्यवान गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। किम करवाणे, मैं क्या आपके लिए करूं? दुर्लभ दर्शन स्पर्श प्राप्त कर, प्रीतम के सुन प्रेमालाप, आनंदोदधि उछला उसमें उठी तरंगे अमित अमाप।
धन्य धन्य हुई, मिटा सदा के लिए सकल विरहा नलताप। बस रखा उसे निज हृदय देश के मधु मंदिर में प्रभु ने आप। दुर्लभ दर्शन, दुर्लभ स्पर्श, दुर्लभ संभाषण उसे प्राप्त हुआ अपने आराध्य देव का। अब तो आनंद समुद्र उफान में आ गया उस उपासक। हृदय में आनंद की अद्भुत तरंगें उठने लगी। अब वो धन्य 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 हो गई। सदा सदा के लिए इस मार्ग में चलने वाले के दैहिक दैविक भौतिक ताप तो कब नष्ट हो चुके थे। ये जो विरहानल ताप था ये शांत हो गया। प्रभु उसके हृदय में बस गए और प्रभु के हृदय में बस गया। ये है जो श्री भगवान कहते, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जीवन का परम लाभ ये स्थिति है, प्रभुमय। चूको मत, बढ़िया अवसर है। अनुकूल वायु है, निकल चलो, नहीं प्रतिकूल वायु आ जाएगी तो कदम आगे नहीं बढ़ा पाओगे। निरंतर नाम जप, सब में भगवत भावना और भगवत प्रेमी महात्माओं के कवच संग से सुरक्षित होकर प्रभु की प्राप्ति कर लो। श्री राधा वल्लभ लाल।